चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 20। जो चैप्टर नंबर 20 है ना, इसको हम कहते हैं, इसमें ना हम जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस ये करते हैं। ठीक है। तो इसमें से चैप्टर में से हमने ना सिर्फ एक टॉपिक ही करना है। तो इसका जो है ना, स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन में ये है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, इसका नाम है चैप्टर का। ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करवाया था R. A. फिशर ने। ठीक है। 1923 में द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है। और इसका एब्रीवेटेड यानी कि इसका एब्रीवेशन जो है वो इसको हम अनोवा कहते हैं। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे बस हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें से हमने करना है ये वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब इसमें और जो हम पीछे करके आए हैं उसमें ना एक फ़र्क है। पीछे हम क्या करते थे, दो जो मतलब कि पॉपुलेशन होती थी उनके दरमियान हम ना चेक करते थे रिलेशनशिप है या नहीं, या मतलब कि उनका आपस में ना वो टेस्ट करते थे या हाइपोथेसिस। अब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये जो है ना वो अंकल फिशर जो है ना इन्होंने ये बनाया है। ठीक है। तो इसके अंदर अभी आप देखें, म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2। ठीक है। और आगे म्यू के जो है ना वो जर्नल हुआ, यानी कि आगे आप ये कह सकते हो म्यू 3। ठीक है। या आगे म्यू 4 भी कह लो, यानी कि दो से जब ज़्यादा पॉपुलेशन को हमने कंपेयर करना होता है ना, यानी उनकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होती है, तो हम जो है ना फिशर जो है ना या अनोवा जो है उसको हम यूज करते हैं। ओके। तो इसके अंदर हम जैसे हमारे पास वहाँ पे होता था ना, मतलब कि हम जैसे हाइपोथेसिस डेवलप करते थे, एक जो है वो नल हाइपोथेसिस होता था, दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता था। तो यहाँ पे हमारा जो ना मतलब कि नल हाइपोथेसिस जो है वो हमारा होगा म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 और इज इक्वल टू म्यू 3 एंड म्यू 4, मतलब जितनी पॉपुलेशन होंगी। ठीक है। और जो हमारा H1 होगा यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम सिंपल लिखेंगे नॉट ऑल मीन और इक्वल। वहाँ पे हमने सबको इक्वल लिखा है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, कि ये सारे मीन आपस में इक्वल नहीं है। अब इसके लिए हम करते क्या हैं, इसके लिए हमारे पास जो है ना इस तरह मुख्तलिफ जो है ना वो सैंपल जो है ना गिवन होंगे। जैसे कि ये एक पॉपुलेशन है, ये दूसरी पॉपुलेशन है, आगे फिर ये उसने जर्नल कर दिया, जे लिख दिया फॉर एग्जांपल, ये तीसरी है और ये चौथी है। और ये अब क्या है, ये उनके एलिमेंट्स हैं। ये जो है वन वन पहली पॉपुलेशन के एलिमेंट। ठीक है। और पहला सैंपल, उसके बाद ये दूसरा सैंपल पहली पॉपुलेशन का, और इस तरह सो ऑन। इनको ये ऐसे हमारे पास लिखे होते हैं, फिर दूसरी के एलिमेंट लिखे होते हैं, फिर हमारे पास ऐसे तीसरी की, फिर चौथी, मतलब जितनी पॉपुलेशन हो उनको हम इस तरह लिख देते हैं। ठीक है। फिर हम इसमें जो है ना आगे एक स्टैटिक्स है वो यूज़ करते हैं, अभी हम उसको देखेंगे। हाँ, ये हमारे पास अब जो है ना, हमारे पास जो है ना मतलब दो से ना ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। अब इसमें ना हम दो चीज़ें चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये हमारे पास जैसे हमारे, मैं ऊपर ही चलता हूँ। ठीक है। वहीं से ही आपको समझाता हूँ। अब हमारे पास जैसे हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, ये फर्स्ट पॉपुलेशन है। ठीक है। और ये सेकंड है। अब ये फर्स्ट पॉपुलेशन जो है उसके मेंबर्स हैं, और ये सेकंड पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं। तब हम इसमें क्या करते हैं, एक हम होते हैं हमारे पास वेरिएंस, उसको हम कहते हैं विद इन। ठीक है। और एक होता है बिटवीन। अब विद इन का मतलब होता है कि एक ही पॉपुलेशन के जो मेंबर है ना, जैसे ये 1 1 है और ये 2 1 है। ठीक है। इनके दरमियान जब हम वेरिएंस चेक करते हैं ना, उसको हम कहते हैं विद इन वेरिएंस। ठीक है। या विद इन सम ऑफ स्क्वायर हम आगे फाइंड करेंगे। दूसरा होता है, उसको हम कहते हैं बिटवीन द सम ऑफ स्केयर। बिटवीन सम ऑफ स्केयर का मतलब होता है कि दो जो पॉपुलेशन है मुख्तलिफ, उनके दरमियान क्या कितना वेरिएंस है।
उनके दरमियान जो वेरिएंस होता है उसको हम कहते हैं बिटवीन द वेरिएंस। बिटवीन वेरिएंस कह लो, या मतलब कि बिटवीन सम ऑफ स्केयर आगे फिर उसका हम वेरिएंस लेके वो बिटवीन वेरिएंस ही बनता है, ठीक है। उसको हम बिटवीन कहते हैं जब दो पॉपुलेशन के दरमियान जो होता है। और जो एक ही पॉपुलेशन के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान जो वेरिएंस हम फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं विद इन। अब हम जब हम टोटल फाइंड करना होता है तो हम विद इन, और जो है हमारे पास बिटवीन विद वेरिएंस, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास। अब विद इन और बिटवीन के आपको समझ आ गई है शज़ेब? हाँ जी इरफान। जुफिया क्लियर है विद इन और बिटवीन? क्लियर है। अच्छा, तो अब हमने आगे फिर अब जो है ना हमारे पास यहाँ पे कुछ जो है ना टर्म्स यूज होती हैं। अब एक पॉपुलेशन जो है, हर पॉपुलेशन के अंदर जितने मेंबर होते हैं उन टोटल मेंबर जो होते हैं उनको हम आर से शो करते हैं, यानी कि मेंबर या ऑब्जर्वेशन उसको हम कहते हैं। अब उनकी हर पॉपुलेशन की जो अलग अलग होगी ना तादाद, उसको हम आर से शो करते हैं, ठीक है। और कितनी हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, 1 2 3, जितनी पॉपुलेशन की तादाद होती है उसको हम के लिखते हैं, ठीक है। और हर एक जो पॉपुलेशन है उसके अलग अलग जो मेंबर हैं उनकी तादाद जो है उसको हम अलग अलग आर से शो करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पॉपुलेशन 1 है, ठीक है। पॉपुलेशन 1 के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उनको हम टोटल को आर से शो करेंगे। और इसी तरह जो हमारे पास, एक मिनट में, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे हमारे पास ना यहाँ पे एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, उनकी ना आपस में हमें वेरिएंस जो है उसको हमें चेक करना होता है, ठीक हो गया। तो उसमें जो हमारे पास हमने देखा कि एक विद इन होता है, विद इन जो होता है वो आपस में होता है, और जो बिटवीन होता है वो मतलब कि जो पॉपुलेशन है उनके दरमियान में है। अच्छा, जो हर मतलब कि जो पॉपुलेशन उसकी जो तादाद है उसको हम आर से शो करते हैं अलग अलग, ठीक है। और जो जितनी हमारे पॉपुलेशन की तादाद है, ठीक है, एलिमेंट्स की जो तादाद है वो आर से, और जो पॉपुलेशन की तादाद है उसको हम के से शो करते हैं। और उनके इन सारी पॉपुलेशन में जितने टोटल नंबर होते हैं, जितने टोटल एलिमेंट होते हैं उनकी तादाद को हम एन से शो करते हैं। ये तीन चीज़ें हमारी आगे यूज़ होनी है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास जो है ना, तो हम क्या करते हैं, विद इन सम ऑफ स्केयर फाइंड करते हैं और बिटवीन फाइंड करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर आ जाता है। अब आगे हमारे हम इसके फार्मूले देखिए।
अब इसके अंदर जो बेसिकली हमारा फार्मूला यूज होता है वो होता है एफ, यानी फिशर इंडेक्स। जैसे हम पहले जी टेबल या टी टेबल होता था ना हमारे पास, इधर हमारे पास एफ टेबल होगा फिशर का, ठीक है। उसमें से हम देखेंगे अब फिशर जो है उसको, मतलब कि उसको जो है उसको फाइंड, जो एक कैलकुलेटेड होगा, ये वाला कैलकुलेटेड होगा, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है जिसमें एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ बिटवीन सम ऑफ स्केयर जो है उसको हम डिवाइड करते हैं एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ वेरिएंस फ्रॉम विद इन सम ऑफ स्केयर। ठीक है, इस पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो होता है ना एफ कैलकुलेटेड वो आ जाता है। और जो होता है उसके जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है टेबल जो होता है उसमें से हम जब इसको हमने देखना होता है ना, तो उसके लिए हमारे पास ना, जैसे हमारे पास टी टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता था, यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। वहाँ पे एक होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। एक V1 होता है और दूसरा V2 होता है। V1 जो होता है वो हमारा होता है K-1, और जो V2 होता है वो होता है N-K। K का हमें पता है पॉपुलेशन की तादाद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 4 है पॉपुलेशन टोटल, तो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। और N जो है वो एलिमेंट की तादाद होती है, एलिमेंट्स की जो तादाद होती है उसमें से हम पॉपुलेशन जो है उनकी तादाद को माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 12 हैं, और हमारी पॉपुलेशन जो है वो टोटल 4 है। 4 - 12 कितना हमारे पास आ जाएगा? 8 जो है वो हमारे पास V2 आ जाएगा। इस तरह हम इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास रिजेक्शन रीजन होता है ना, दरवाज़ा बंद कर दें। अच्छा, 1 मिनट, मैं बंद कर लेना। ये हमारे पास ना इसका जो है ना वो रिजेक्शन रीजन होता है। तो ये हमारे पास जो है ये वाला टेबल वाला एफ होगा, और ये हमारे पास जो है कैलकुलेटेड होगा। ये इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये जो है, ठीक है, ये हमारा टेबल वाला होगा। अब टेबल वाला जो है अगर कैलकुलेटेड अगर टेबल वाले से बड़ा आ जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर कैलकुलेटेड टेबल वाले से छोटा होगा तो फिर वो एक्सेप्ट होगा। तो अभी हम जो है ना आगे इसके फार्मूलाज हैं उनको देखते हैं। अब वो जो एफ है ना वो फाइंड करने के लिए भी ना हमें कुछ जो स्टेप्स हैं उसमें से गुजरना पड़ता है, ठीक है। जो हम एफ की बात कर रहे थे हम कैलकुलेशन, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमारे पास ना ये फार्मूलाज हैं, इनको हमने जो है ना मतलब कि इनके ज़रिए हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बिटवीन सैंपल स्केयर जो है, बिटवीन सैंपल जो है उसका हमने सम ऑफ स्केयर जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद जो विद इन सैंपल है उसका हमने सम ऑफ स्केयर इस फार्मूले से फाइंड करना है, ठीक है। बिटवीन का हमने इससे किया, फिर हमने क्या करना है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ठीक है, बिटवीन का हमारे पास होता है K-1, और जो विद इन सैंपल विद इन सैंपल एरर होता है उसका हमारे पास होता है N-K, ठीक है। अब इसको ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं इनके, और ये हमारे पास जो होता है सम ऑफ स्केयर होता है। अब सम ऑफ स्केयर जो होता है इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मीन स्क्वेयर। असला आपकी डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा आ रही है आवाज में। असल में ना आंधी चल रही है बहुत तेज। अब वॉइस क्लियर है? हाँ जी, अब ठीक आई है, 1 मिनट की। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था सम ऑफ स्केयर जो है ना ये हमारे पास फार्मूले होंगे उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये सम ऑफ स्केयर जो है बिटवीन का है, ठीक है ये, और ये हमारे पास जो है वो विद इन सैंपल का है। अब जब हमारे पास ये आ जाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमने बिटवीन का ऐसे फाइंड करना है K-1, और विद इन का जो है वो N-K से। और अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो है ना जो हमारा ये आ जाएगा जो हमारे पास जो है ना सम ऑफ स्केयर जो है ना
इनको हमने इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है, ठीक है। बिटवीन वाला जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको बिटवीन वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी इसको हम इस पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आएगा मीन स्क्वायर का, ये वाला, ये आंसर। और इसी तरह जो ये वाला है हमारे पास, ये वाली चीज़ है, इसको फिर हम विद इन सैंपल स्क्वायर का जो सम है इसको डिवाइड करेंगे विद इन सैंपल जो है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो हमारे पास जो है वो विद इन मीन स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट पे जो एफ है वो ये फार्मूला, फिर हमने जो बिटवीन का स्क्वायर है ये वाला, ठीक है, मीन मीन स्क्वायर, उसको हमने डिवाइड करना है विद इन का जो मीन स्क्वायर है उस पर, यानी कि ये ऊपर है और ये नीचे है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एफ जो है वो कैलकुलेटेड आ जाएगा। एफ कैलकुलेटेड मालूम करने के लिए हमें ये सारे फार्मूले जो हैं इनमें से गुजरना पड़ता है। अभी इसकी हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना टोटल सम ऑफ स्क्वायर, अब हम क्या करते हैं, हम ना टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो फाइंड कर लेते हैं, उसका हमारे पास ये फार्मूला होता है, ठीक है। और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं, उसका हमारे पास ये फार्मूला होता है। और जो विद इन सम ऑफ स्क्वायर होता है ना, ठीक है, वो हम जो है ना सिंपली जो है ना टोटल में, ये हमारे पास टोटल है, टोटल में से ये बिटवीन वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है विद इन सम ऑफ स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। अब टोटल वाला है, ये फार्मूला है वो फाइंड करते हैं, और बिटवीन वाला, और टोटल में से बिटवीन वाला माइनस करते हैं तो फिर हमारे पास विद इन सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब ये हमारे पास है एग्जाम्पल, ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम फॉलो करते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो है ना सैंपल कितने हैं, यानी कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉपुलेशन का सैंपल, ये सेकंड का और ये थर्ड का। तो हमारे पास जो है हमारा जो है ना, मैं इधर लिखता जाता हूँ, जो के है, के इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3, क्योंकि 3 पॉपुलेशन है, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे आर, आर का मतलब होता है हर सैंपल में नंबर की तादाद, इसमें कितनी है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। ये जो हम केस पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो है ना सैंपल्स की सैंपल में एलिमेंट्स जो है उनकी तादाद सेम होगी, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो है तादाद 4 है, तो इसमें हमारा आर जो है वो इक्वल टू 4 आ जाएगा। और थर्ड चीज़ है वो हमारे पास होती है कि इन इन तीनों पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर हैं एलिमेंट्स के वो कितने हैं। और दोनों के मतलब कि अब जब आर बराबर होता है, इक्वल होता है 4 3 दा, हमारे पास जो है वो एन जो है वो इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एन, के आर और एन, ये तीन चीज़ें जो है ना वो हमारे पास आ गए। अब वो हमें कह रहे हैं फाइंड क्या करना है, गिवन द डाटा बिलो। अब उन्होंने ना जो हमें ना कहा मीन ऑफ द पॉपुलेशन आर इक्वल, ठीक है, वो कह रहे इक्वल है, यानी नल हाइपोथेसिस जो है वो हमने डेवलप करना है। नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कि म्यू कितनी पॉपुलेशन है, 3, म्यू 1 इज इक्वल टू म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 3, और उसके बाद है H1 नॉट ऑल 3 मीन्स आर इक्वल, ये हमने ऊपर देखा था। और सिग्निफिकेंस लेवल 0.5% ये हमें दिया हुआ है। अब उसके बाद हमने क्या करना है अभी देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने मतलब कि वो ये डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ना डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसमें दो होंगे, एक V1 होगा और दूसरा V2 होगा। अब जो V1 है वो हमारे पास होता है K-1, के हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है। V1 इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2, ठीक है। और V2 हमारे पास क्या है, N - K, ठीक है, V2, एन कितना हमारे पास 12 है, माइनस के कितना हमारे पास 3 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 9, ठीक है। V2 हमारे पास 9 आ गया। अब हमने क्या करना है,
और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितना है, डिग्री कह रहा हूँ जो है ना ये अल्फा, अल्फा कितना है 5%। अब अल्फा जो है, अब इसके अंदर ना 3 टेबल होंगे हमारे पास। एक 5% का टेबल होगा, एक टेबल जो है वो मतलब कि होता है हमारे पास अभी देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इधर टेबल जो है इसके वो मैंने ऊपर गिवन किए हुए हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना 20 उसके ऊपर है ये। ठीक, ये एक 1% वाला है, ठीक है टेबल। एक जो है 2.5% वाला है, और ये जो हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं वो कितना है 5% वाला ये। तो हमने इसको अब 5% वाले में से देखना है, क्योंकि हमारा जो वो है वो कितना है 5। अब ये हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमें दिए हुए हैं। ये V1 हमारा 2 है, V2 कितना 9 है। ये हमारे पास V1 है और ये V2 है। V1 जो हमारे पास कितना है 2 है ये, और V2 कितना 9 है, 9 ये आ गया। अब हमने यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, अब ये हमारी वैल्यू आ गई। ये जो हमारी वैल्यू आई है ये हमारी वैल्यू बनी है टेबल की। ठीक है, टेबल की फिशर की जो वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने टेबल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने आगे जाना है, अब हमने करना है उसको जो है ना कैलकुलेटेड वैल्यू जो है उसको हमने अब फाइंड करना है। अच्छा, कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमारे हमने ना जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसको ना थोड़ा इस तरीके में लिखना है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसमें हमारे पास ना ये ये जो एक्स शो हो रहा है ये फर्स्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, ये सेकंड पॉपुलेशन के एलिमेंट है, ये थर्ड पॉपुलेशन के एलिमेंट है। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाली है ना इसका भी हमने इनके सब एलिमेंट्स जो हैं इनका हमने स्केयर करके साथ में लिख लेना है। ठीक है, जैसे 40 का स्केयर 1600 होता है, 50 का 2500, 60 का 3600 और 65 का 42 एंड 25। ठीक है, इसके भी सारे स्केयर करके लिख लेने हैं, इस पॉपुलेशन के भी स्केयर करके इसके भी स्केयर कर लें। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये ये जो पहला स्केयर है, इनके जो पहले पहले स्केयर है इनको आपस में यहाँ पे ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। ठीक है, और अब दूसरे दूसरे स्केयर जो है ये हमारे यहाँ पे ये प्लस होगा। और इसी तरह सब जो है, जो हमने स्केयर वाली टर्म है ना जो ब्रैकेट्स में है, ठीक है, इनको यहाँ पे ऐड कर देना है सबको। और एंड पे क्या करना है, ये जो सम इनको किया हुआ है इनको दोबारा इन टर्म को भी एंड पे सम कर ले, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमने किया क्या है, हमने किया ये है कि जो एक्स है इसका हमने स्केयर लिया है। ठीक है, ये हमने स्केयर लिया है, एक्स का स्केयर करके इसका हमने यहाँ पे लिया सम। एक्स स्केयर का हमारे पास ये आ गया सम, और एक्स स्केयर के ये हमारे पास सम है। और इन सम जो है ये जो सम है एक्स स्केयर के इनका दोबारा हमने सम किया है, तो इसको हम कहते हैं डबल समीशन एक्स स्केयर। ठीक है, डबल सम। ठीक है, ये सम दूसरा सम और एक्स स्केयर। ठीक है, एक्स स्केयर और सम जो था वो हमारे पास ये सिंगल सिंगल वैल्यू है सबकी। फिर इन सब का सम किया तो क्या होगा, डबल समीशन एक्स स्केयर। ठीक है, अब ये हमारे पास होता है टोटल सम ऑफ स्केयर का फार्मूला। इसमें से हम एक चीज माइनस करते हैं, टी स्केयर डबल डॉट डिवाइडेड बाय एन, इसको हम कहते हैं कुरेक्शन फैक्टर। अब ये कुरेक्शन फैक्टर जो है इसको हमने कैसे फाइंड करना है, अभी इसको हम देखते हैं। अब जब हम ये फाइंड कर लेंगे डबल समीशन एक्स स्केयर, उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने इस साइड पे, अब ये जो ब्रैकेट्स में स्केयर हमने लिए थे इनको हमने इस साइड पे ऐड करना है, और बाकी ये वैल्यूज जो है इनका सम लेके इधर हमने नीचे लिखना है। इसी तरह इसका भी सम लेके नीचे लिखना है, इसका भी सम लेके नीचे लिखना है। ठीक है, ये जो हमने इनके सम लिए हैं इसको हम कहते हैं टी डॉट। ठीक है, इसको हम टी डॉट कहते हैं, इसको भी टी डॉट। अब हमने क्या करना है, ये जो टी डॉट है ना इनको फिर यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, जब इनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर इस टर्म को हम कहेंगे टी डबल डॉट।
यहाँ किया, यहाँ पे भी सम ही है, एक दफा इनको नीचे सम किया, फिर इनके सम जो है इनको दोबारा सम किया। अब यहाँ पे हमने उसको डबल समीशन कह दिया, यहाँ पे हमने उसको टी डॉट का नाम दे दिया। डॉट का मतलब भी क्या है, हमने सम किया है। ठीक है, इसको सम किया, नीचे इनको सम किया, फिर इनके सम्स को दोबारा सम किया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टी डबल डॉट। ओके, यहाँ तक समझ आई? हाँ जी। अच्छा, तो अब हमने क्या करना, टी डबल डॉट हमारे पास आ गया है। ओके, और फिर जो है ना ये आगे जो है ना ये वाले, ठीक है, इनका हम नीचे स्केयर भी करते हैं। ये भी, इसका भी स्केयर कर लिया, इसका भी स्केयर कर लिया, और फिर इनके स्केयर का भी हम यहाँ पे सम कर लेते हैं। ये जो है ये हमारा नीचे जो है ना वो यूज होगा। ठीक है। अच्छा, अब टी डबल डॉट जो है इसका हमने क्या करना है, टी डबल डॉट का स्केयर करना है। अब ये जेन में बात रखना है, ये जो है ना यहाँ पे ये नीचे है, ठीक है, ये टी टी डॉट का स्केयर है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ओके, और ये जो है ये टी डबल डॉट है। हमने क्या स्केयर किसका करना है, टी डबल डॉट का। टी डबल डॉट हमारे पास ये है 651। अब ये जो 651 है, इसका हमने क्या किया है, यहाँ पे स्केयर किया और डिवाइडेड बाय एन। एन हमारा कितना था, 12। ठीक है, ये देख लें एन, मैंने वो साइड पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। एन हमारा कितना था, 12। तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, करेक्शन फैक्टर, सी एफ। सी एफ हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक, अब सी एफ जो है इसको हमने क्या करना है, डबल समीशन एक्स स्केयर जो हमने ये टर्म फाइंड की, इसमें से माइनस करना है, तुम्हारे पास आ जाता है टोटल सम ऑफ स्केयर। अच्छा, जब टोटल सम ऑफ स्केयर हमारे पास आ जाता है तो फिर हम जो है ना बिटवीन सम ऑफ स्केयर फाइंड करते हैं। अब बिटवीन सम ऑफ स्केयर जो है वो सिंपली ये जो हमारे पास ये टी का हमने स्केयर किया था ना, टी डॉट के स्केयर लिए थे, इनको हम ऐड करते हैं, ऐड कर लिए ये, और आर पे डिवाइड करना है, और माइनस सी एफ जो हमारे पास करेक्शन फैक्टर जो भी हमने ये फाइंड किया ऊपर। ठीक है, टी डबल डॉट स्केयर डिवाइडेड बाय एन, ये इसमें से भी ये डबल समीशन एक्स जो है, इसमें से भी इसमें से जब इसको माइनस करते हैं, ठीक है, करेक्शन फैक्टर को, तो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर आता है। और जब हम जो है ये टी के स्केयर किए हुए हैं, इनका जो है सम करके फिर इसको डिवाइड करते हैं आर पे तुम्हारा, और माइनस सी एफ करेंगे, तुम्हारे पास जो है बिटवीन सम ऑफ स्केयर आ जाएगा। अब टोटल भी आ गया और बिटवीन भी आ गया। अब हमने फाइंड करने वाला रह गया विद इन। अब जो विद इन है वो सिंपली हम जो है टोटल सम ऑफ स्केयर जो है इसमें से बिटवीन वाला माइनस करेंगे, तुम्हारे पास विद इन सम ऑफ स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको इन दोनों मतलब कि अब जो हमारा वो पहले टेबल था उसमें हम आ गए। अब हमारे, 1 सेकंड दोबारा ऊपर चले जाओ, थोड़ा स्लो जाओ यार आज। हाँ, बिटवीन से। अच्छा, बिटवीन जो था वो हमारा था, ये था जो ये टी, इसका फार्मूला हमारे पास सिग्मा टी, टी टी डॉट स्केयर। ठीक है, टी डबल डॉट ने टी डॉट स्केयर जो है उसका हमने सम लेना है। ठीक है, डिवाइड करना है आर पे। आर हमारा कितना था, 4 था। आर क्या होता है, एक कोई भी किसी भी जो है ना जो हमारी है क्या पॉपुलेशन, उसमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो कितनी होती है, एक की बात होगी। अच्छा, तो ये हमारे पास है टी टी डॉट स्केयर। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को हमने कर लेना ऐड, तो इनका हमारे पास ये सम आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ टी स्केयर, टी डॉट स्केयर कह लो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर किया, और इसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस करना है। करेक्शन फैक्टर जो है वो वही जो टोटल में से हमने ये किया था, ये करेक्शन फैक्टर है, इसमें से ये माइनस करना है, फिर तुम्हारे पास जो है वो बिटवीन सम ऑफ स्केयर आ जाएगा। अब क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, तो हमारे पास विद इन भी है, कह रहा हूँ टोटल भी आ गया और बिटवीन भी आ गया। अब टोटल में से बिटवीन को माइनस करेंगे तो विद इन सम ऑफ स्केयर जो है वो फाइंड हो जाएगा। टोटल में से ये माइनस किया तो ये हमारे पास ये आ गया। अब ये हमने बिटवीन वाला सम ऑफ स्केयर लिख दिया, और ये हमने जो है विद इन वाला, और ये हमने टोटल लिख दिया। अब जो है ना
हमने क्या करना है, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन का जो होता है वो k-1 होता है, वो 2 होता है। और विद इन का होता है n-k, वो हमारे पास 9 होता है। वो हमने देख लिया कैसे आया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के जो सम ऑफ स्क्वायर इनको इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है। तुम्हारे पास आ जाएगा मीन स्क्वायर। ठीक है, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर का मीन स्क्वायर आ गया, और विद इन सैंपल जो है उसका हमारे पास मीन स्क्वायर आ गया। अब हमने जो बिटवीन का है उसको डिवाइड करना है, यानी ऊपर वाली को नीचे वाली पे डिवाइड कर दें, बिटवीन को विद इन पे डिवाइड करना है। तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ कंप्यूटेड की, यानी या एफ कैलकुलेटेड की। वो कितनी आई है, 2.80। ओके, अब ये हमारे पास कैलकुलेटेड है। तो हमने टेबल से पीछे देखी थी, टेबल जो में जो थी वो हमारे पास कितनी आई थी, 4.26। और ये हमारी कितनी आ गई है, 2.80। अब ये जो है अभी हमने कहा है कि ये है हमारे पास फिशर कैलकुलेटेड, और ये है जो है वो फिश टेबल वाला। अब टेबल वाला हमारा 4.26 है, और जो कैलकुलेटेड है वो कितना 2.80 है। अब ये अगर कैलकुलेटेड बड़ा होगा तो रिजेक्ट होगा। ठीक है, ये क्रिटिकल रीजन है। ठीक है, अब देखो 4.26 बड़ा है या 2.80? 4.26 ही बड़ा है ना, क्योंकि इसमें 4 और उसमें 2 है स्टार्ट में ही। तो अब हमारा जो है ना कैलकुलेटेड वो छोटा है, बड़ा नहीं है। तो क्या होगा, ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट करके हम कहेंगे सिंस वी कैलकुलेट एफ जो है कैलकुलेटेड वो डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन, so we accept our null hypothesis and conclude that three sum means are equal, यानी कि mu1 इज इक्वल टू mu2 है, और mu2 जो है वो इज इक्वल टू mu3 है। क्लियर? हाँ जी। अच्छा, तो मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसका एक सेकंड केस है वो पढ़ेंगे। इस उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसके अंदर हमारे जो सारे सैंपल्स थे ना, सब सैंपल्स में ना एलिमेंट इक्वल थे। इसमें जो है ना एलिमेंट्स जो होंगे वो अनइक्वल होंगे। नेक्स्ट सारा ये होगा, एक छोटा